किसान भाइयों, आज मैं आपको गन्ने की बिजाई कैसे करें, गन्ने के बीज का चुनाव कैसे करें, बीज उपचार कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें गन्ने की बुआई करते समय। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गन्ने की बुआई उत्तरी भारत में दो समय पे की जाती है। एक तो शरदकालीन गन्ना जो कि अक्टूबर में बोया जाता है, और एक बसंतकालीन गन्ना जो कि 15 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में बोया जाता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि गन्ना और बीज, गन्ने का बीज, इसमें क्या अंतर होता है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा गन्ना है। ये इसका ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है। देखिए किसान भाइयों, आप अगर इन पोरियों को देखेंगे तो देखिए इनमें से जड़ें निकल रही हैं। ये जड़ें कब निकलती हैं? जब गन्ना या तो गिर जाता है और या नमी अधिक होती है, नीचे जल भराव के समय भी ये जो जड़ें निकल जाती हैं। अब देखिए, आप इनकी पोरी जो बीच में है, इंटरनोड के बीच का, ये काफी लंबा लंबा है। इससे क्या है कि हमें एक आंख काफी दूरी पे मिलती है। यानी एक आंख को पाने के लिए जो गन्ने का भार है वो बहुत ज्यादा होगा, तो हमारे बीज की मात्रा बहुत ज्यादा लगेगी। तो और आप ये देखिए, अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे गन्ने पे, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, आप ये देखिए किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि ये छोटी होती जा रही हैं। जो पोरियां हैं ये ऊपर छोटी होती जा रही हैं। दूसरी बात ये है, ये जो ऊपर का भाग है, ये देखिए आपको इसमें जड़ दिखाई नहीं देंगी। और ये जो आंखें हैं, अगर इन आंखों को आप देखिए और जो जड़ की साइड में जो आंखें हैं अगर उनको देखेंगे, तो ये ऊपर वाली आंखें जो हैं ये काफी यंग होती हैं, यानी जवान होती हैं, नई होती हैं, और इनकी अंकुरण क्षमता उनसे कई गुनी ज्यादा होती है, जो कि जड़ की तरफ आंख होती हैं। एक तो बात ये हो गई। इसलिए जो कृषि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि गन्ने का बीज जो है वो टोटल गन्ने की लेंथ का ऊपर का 1/3 भाग गन्ने के बीज में बोना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका देखिए, एक तो जो मैंने बताया कि ये आंखें नई होती हैं, नई आंखों में अंकुरण क्षमता अधिक होती है, तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। दूसरी बात, जो एक ऑक्सिन हार्मोन होता है वो अंकुरण को तेज करता है, और वो कोई भी फसल हो, गन्ना हो या और, वो ऊपर की तरफ चलता है। तो इन आंखों में ऑक्सिन की मात्रा अधिक होती है और उसकी वजह से अंकुरण दर और अंकुरण की वृद्धि दर, तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। अब अगर वजन की बात देखें, वह जड़ में हमें एक आंख लेने के लिए, देखिए इतना मोटा गन्ना है, इतनी लंबी पोरी है इसकी, एक आंख लेने के लिए हमको बहुत वजन लेना पड़ेगा। और ये आंख की दशा इसकी देखिए, ये बहुत बूढ़ी आंख जिसको कहते हैं वो है, और ये बिल्कुल जो इधर की है वो बिल्कुल जवान आंख है, नई आंख है बिल्कुल। तो इसलिए जो कृषि वैज्ञानिक है वो कहते हैं 1/3 हिस्सा ऊपर का आप बीज के लिए लीजिए। दूसरी बात, वजन वाली बात है। इधर हमें एक आंख, बहुत थोड़ा सा वजन हमें लेना पड़ेगा और हमको आंख मिल जाएगी। तो किसानों के लिए मैं ये बात क्यों बता रहा हूं वजन वाली, कि अगर आप 1/3 भाग ऊपर का लेंगे तो एक तो किसान का अंकुरण अधिक होगा, दूसरा उसका जो वजन है वो कम रहेगा। तो जब इसको बीज के लिए लेंगे तो बीज में कम वजन में बीज पूरा हो जाएगा, और उधर जिधर ज्यादा वजन है और आंख कम है,
उसको मील पर डाल सकते हैं। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, ऊपर के गन्ने में शुगर कम होती है, नीचे के भाग में शुगर अधिक होती है। अगर नीचे का गन्ना मील को मिलेगा तो मील को भी फायदा, और ऊपर का गन्ना किसान लेगा तो किसान को भी फायदा। तो ये मील के लिए भी किसान के लिए फायदेमंद सौदा है। दूसरी बात कि अब आप ये देखिए कि हमने बीज का चुनाव कर लिया, ऊपर का लिया, और इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें पेड़ी जो होती है, रेट्यून होती है, उसका बीज हम नहीं बोते हैं। हमेशा पौधा वाला जो गन्ना होता है उसका बीज बोते हैं, और पौधा भी 8 से 10 महीने के बीच का उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर उस दौरान का गन्ना लेंगे तो आपका अंकुरण बहुत अच्छा होगा। तो गन्ने में और बीज में ये अंतर हुआ, जो बीज होता है वो गन्ने के 1/3 भाग ऊपर का जो होता है वो बीज होता है, और नीचे का 2/3 भाग जो है वो मील पे डालने के लिए होता है।